हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, और आज हम लोग बात करेंगे स्टेरॉइड के बारे में कि स्टेरॉइड इंजेक्शन क्या होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स ने ये वर्ड सुना हुआ होगा, खुद के लिए या किसी और के कॉन्टेक्स्ट में सुना हुआ होगा। स्टेरॉइड इंजेक्शन हम लोग तब देते हैं ज़्यादातर जब हमको इमरजेंसी में डिलीवरी करानी होती है। इसकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे तक पहुंचते हैं और मैं आपको इन क्वेश्चंस के बारे में जवाब देती हूँ आज। स्टेरॉइड इंजेक्शन होता क्या है? स्टेरॉइड इंजेक्शन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्टेरॉइड्स ही हैं। ये माँ को पड़ते हैं, बच्चे के लिए पड़ते हैं। बच्चे का विकास माँ के गर्भाशय से निकलकर ठीक से हो, वो सांस ठीक से ले पाए, उसके फेफड़े ठीक से एक्सपैंड हो सकें, डेवलप हो सकें, इसके लिए स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन क्या होता है? स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है। इसके कितने डोज होते हैं? इसके 2 डोज होते हैं। ये किस किस नाम से आता है? तो ये बीटामेथाजोन और डेक्सामेथाजोन, यानी कि डेक्सोना और बेटनीजोल, ये 2 इसके नाम हैं। बेटनीजोल के नाम से आता है, डेक्सोना के नाम से आता है। इसे कितनी बार लेना चाहिए? तो बेटनीजोल को 2 बार लेते हैं और डेक्सोना के इंजेक्शन को 3 बार से 4 बार भी ले सकते हैं। इनका डोज थोड़ा सा वेरी करता है। कितने इंटरवल पे लेते हैं? तो बीटामेथाजोन यानी कि बेटनीजोल 24 घंटे पे कायदे से देना चाहिए, लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी है तो एक डोज के बाद दूसरा डोज 12 घंटे में भी लिया जा सकता है। डेक्सोना को हम लोग 8-8 घंटे पे दे सकते हैं और ज़्यादातर इसके 3 डोज पड़ते हैं। अगर बहुत इमरजेंसी है तो हम लोग 6 घंटे में भी दे सकते हैं, बट ज़्यादातर हम लोग इसके 8 ही घंटे का ड्यूरेशन है। क्या एक डोज से भी डिलीवरी कराई जा सकती है? बिल्कुल। अगर बहुत इमरजेंसी है, पेशेंट किसी भी स्ट्रेस की वजह से आप तक पहुंचा है, या तो वो प्रीवी सिजेरियन लेबर में है या फिर बच्चे को डिस्ट्रेस हो रहा है, तो एक शॉट देकर आप डिलीवरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें वेट करने का वक्त नहीं है। जो आइडियल सिचुएशन थी वो मैंने आपको बता दी कि किस तरह से करते हैं। अब रहा सवाल कि क्या ये लेना ज़रूरी है? हाँ, डेफिनेटली। इसके साइड इफ़ेक्ट्स से ज़्यादा इसके बेनिफिट्स ज़रूरी हैं। और हाँ, क्या ये माँ के लिए ज़रूरी है या बच्चे के लिए ज़रूरी है? तो आंसर इज़ वेरी सिंपल, ये बच्चे के लिए दिया जाता है, ये माँ के लिए दिया नहीं जाता है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी कोई बच्चे की आप जल्दी डिलीवरी कराते हैं, यानी कि वक्त से पूरा, यानी कि 9 महीने पूरे होने से पहले आप उस बच्चे की डिलीवरी करा रहे हैं, उस सिचुएशन के अंदर माँ को ये दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर यानी कि मांस में देने वाला इंजेक्शन है ये, बच्चे के लिए दिया जाता है। ऑलराइट। सो ताकि बच्चा जब बाहर निकले तो उसके फेफड़े यानी उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो। जब भी आप किसी की इमरजेंसी डिलीवरी कराते हैं, ज़्यादातर ऑपरेशन से कराते हैं, जब आप ऑपरेशन से डिलीवरी कराते हैं तो सबसे एक ही परेशानी सबसे ज़्यादा आती है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जिसे हम ट्रांजिएंट टिकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ट्रांजिएंट टिकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न सिजेरियन सेक्शन में ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि आप सडनली बच्चा जो है गर्भाशय से बाहर निकाला गया है, ऐसे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, बट ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन उसकी हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। माँ को होते हैं, क्योंकि माँ ले रही है ये इंजेक्शन। माँ को ये साइड इफेक्ट होता है कि इससे ब्लड शुगर थोड़ी सी बढ़ती है। तो वो पेशेंट्स जो पहले से ही डायबिटिक हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो गया, प्रेगनेंसी में शुगर की बीमारी हो गई, उन पेशेंट्स में शुगर और बढ़ जाती है। तो कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि आपको इंसुलिन का डोज, जो आप पहले से भी ले रहे थे अपने शुगर के लिए, हो सकता है वो डोज आपको बढ़ाना पड़े। तो ये है जानकारी अबाउट स्टेरॉइड शॉट इन प्रेगनेंसी। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। जस्ट इसमें कमेंट नीचे लिखकर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप जो दिया गया नंबर है उससे मुझ तक अप्रोच कर सकते हैं, मुझसे पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच।